राम रंग में रंगे, सीता रंगी हरदी में, राम रंग में रंगे, सीता रंगी हरदी में। बंद खोलो ना राम, बंद खोलो ना राम, खोलो सिया जान की। नमस्कार, उदयपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबिसा। दुनिया में सबसे प्राचीन संस्कृति की बात करें तो वो भारत की संस्कृति है, भारत की सभ्यता है। और भारत में राजस्थान की सभ्यता और संस्कृति की बात करें तो वो भी काफी अनूठी, अलौकिक है। और राजस्थान में मेवाड़ की संस्कृति की बात करें, आदिवासी संस्कृति की बात करें तो उन्होंने जल, जंगल और जमीन पर इस सभ्यता और संस्कृति को आज भी संचित करके रखा है। आज भी इस सभ्यता और संस्कृति को संरक्षित करके रखा हुआ है। 3 दिवसीय आदि महोत्सव का आगाज कोटड़ा में किया जाना है, जहां पर विभिन्न तरह के आयोजन हैं, जहां पर संस्कृति रंग बिखेरती हुई, छटा बिखेरती हुई हम लोगों को नजर आने वाली है। आपको बता दें कि कोटड़ा तक पहुंचने के लिए अलसीगढ़ वाले रास्ते से झाड़ोल होते हुए आना होगा, जहां पर अरावली की हरी भरी वादियों के बीच में से घाटीनुमा रास्तों में से एक सुंदर सफर तय करके कोटड़ा पर आप लोग पहुंच सकते हैं। इसके लिए जिला प्रशासन, पर्यटन विभाग और जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग की तरफ से भी ये पहल जो है वो पहली बार की गई है। और ये पहल काफी काबिले तारीफ है, क्योंकि इस बार आदिवासी जो जल, जंगल और जमीन पर निर्भर है, जिनकी अपने कानून है, जिनकी अपनी संस्कृति है, जिनकी अपनी सभ्यता है, उन लोगों को, ग्रामीण लोगों को, हमारे जो पर्यटक हैं, क्योंकि जो भारत है वो पर्यटक की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और राजस्थान की बात करें तो वो भी काफी महत्वपूर्ण है। जिस तरह से राजस्थान के जैसलमेर में मरु महोत्सव मनाया जाता है, उसी तरीके से उदयपुर के कोटड़ा में इस बार ये आदि महोत्सव का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। तो चलिए हमारे साथ, आपको लिए चलते हैं कोटड़ा में आयोजित होने वाले आदि महोत्सव की ओर। सीता रंगी हरदी में, राम रंग में रंगे, सीता रंगी हरदी में। बंद खोलो ना राम, बंद खोलो ना राम, कंगन खोलो सिया जान की। बंद खोलो ना राम, कंगन खोलो सिया जान की। बंद खोलो ना राम। अलसीगढ़ की हरी भरी वादियों के बाद जब पादरवा से कोटड़ा की ओर हमारी जो उदयपुर न्यूज़ की टीम है वो निकल रही थी, तो यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर नैसर्गिक सौंदर्य हमें देखने को मिला। आपको बता दें कि एक बहुत सुंदर नदी यहाँ पर कलकल करती हुई बह रही है, जहाँ पर कोटड़ा वासी के जो बच्चे हैं वो पानी में अटखेलियाँ करते हुए नजर आ रहे हैं। और कोटड़ा इसीलिए भी सुंदर माना जाता है क्योंकि चारों तरफ अरावली की हरी भरी वादियाँ हैं, जगह जगह पर नदी नाले बहते हुए आपको नजर आएंगे, जहाँ पर पानी में अटखेलियाँ करते बच्चे यहाँ पर नजर आ जाएंगे। और इसी वजह से यहाँ कई सारे एडवेंचर्स जो हैं वो वन विभाग की तरफ से आयोजित किए गए हैं, जिसमें जिप लाइन की बात कर लें, वाटर रोलिंग यहाँ पर हो जाएगा, साथ ही ट्री वॉक भी यहाँ पर करने को मिलेगा। तो कई सारे एडवेंचर्स भी इस आदि महोत्सव के दौरान पर्यटन विभाग, जिला प्रशासन और जनजातीय क्षेत्रीय विभाग की तरफ से इस एडवेंचर में शामिल किए गए। बंद खोलो ना राम, बंद खोलो ना राम, कंगन खोलो सिया जान की। बंद खोलो ना राम। आदि महोत्सव में कई स्टेट्स के कलाकार यहाँ पर पहुँच चुके हैं। आपको बताते हैं कि 12 जिले से कुछ कलाकार मौजूद हैं जो सहरिया स्वांग करते हैं। उन कलाकारों से बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम दशरथ धानोके सर। दशरथ जी, क्या किया जाता है सहरिया इसमें स्वांग ये में? पेंटिंग करके शहरिया का जो कार्यक्रम कल्चर पुराना है उसको दिखाया जाता है। अच्छा जी, इसमें क्या कलर करना, ये दिख रहा है बिल्कुल, ये कलर करके। और जो हमारा कल्चर है शहरिया स्वांग, जो हम होली पर 1 महीने तक इसको अपनी चौपाल पर इकट्ठा होकर सभी लोग इसको कार्यक्रम को गायन किया जाता है। और जब जेंट्स, लेडीज है वही जेंट्स है, अच्छा, ऐसे एक दूसरे को ऐसे मिलके ये कार्यक्रम करते हैं हम। क्या क्या मुख्य किरदार होते हैं? इसमें होली का स्वांग होता है, भस्मासुर का स्वांग होता है और काली का स्वांग होता है। जी, तो गाते हैं और नाचते हैं जी आप? गाते हाँ हैं, जी। गाते हैं। कुछ ऐसा गा के सुना सकते हैं? किनत मेरे सोने की, मेरे पिया बिना पीतल की। थोड़ा कुछ और अगर करके बता सके हमें तो। बता तो एक एक्शन कर सकते हैं मैम यहाँ। हाँ जी, बिल्कुल थोड़ा करेंगे। यहाँ डांस कर हाँ, थोड़ा सा बता दीजिए। हरि राम रंग में रंगे, राम रंग में रंगे, सीता रंगी हरदी में, राम रंग में रंगे, सीता रंगी हरदी में। बंद खोलो ना राम, बंद खोलो ना राम, कंगन न खोलो सिया जान की। बंद खोलो ना राम, कंगन न खोलो सिया जान की। बंद खोलो ना राम, कंगन
सिया जानकी। राम रंग में रंगे, राम रंग में रंगे, सीता रंगी हरदी में, अरे सीता रंगी हरदी में। हमरे रंग में मत रंगे जइयो हमने, दुनिया रंग दई रे। हमरे रंग में मत रंगे जइयो हमने, दुनिया रंग दई रे। बंसी बन में बजी, बंसी बन में बजी, में बजी बंसी बन में बजी, हमने जानी आंगन में। बंसी बन में बजी, हमने जानी आंगन में। बंसी बन में बजी, हमने जानी आंगन में। ओ भोरा बेईमान, भोरा बेईमान, बोरा बेईमान, बोरा बेईमान, कच्ची कली रस ले गए। बोरा बेईमान, कली कली रस ले गए। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत। तो ये 12 ज़िले का ये सहरिया सॉन्ग है। आपका क्या नाम है? मुकेश जी, आप मोर की एक्टिंग कर रहे थे, मोर का एक्ट कर रहे थे। कितने सालों से आप इसको कर रहे हैं? इसको सर मैं तो बहुत सालों से कर रहा हूँ। हाँ, 15-20 साल करीब हो गए। 15-20 साल हो गए। कुछ ऐसा लगता है आप लोगों को कि आपकी कलाओं को आगे लाने के लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए? हाँ, मिलना चाहिए। आदि महोत्सव ये जो आयोजन किया जा रहा है, इसमें आप लोगों की कैसी परफॉर्मेंस रही? अच्छी रही। आप चाहते हैं कि आगे भी इस तरह का आयोजन हो? कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं करने अच्छा लगा? आदि महोत्सव में आके अच्छा लगा? हाँ, बहुत अच्छा लगा। मध्य प्रदेश के कुछ कलाकार जिनकी कला का नाम है, क्या है आपकी कला? कर्मशिला कुतुम बाजा। ठीक है, तो क्या कुछ करते हैं इसमें आप? डांस करते हैं। गाते हैं, डांस करते हैं, मांदर बजती है, फिर मजीरा बजता है, शहनाई, हाँ हाँ झांझ बजता है, हाँ। फिर सैला भी करते हैं, अच्छा। गरबा भी करते हैं। अनेक प्रकार के डांस करते हैं। अनेक प्रकार के डांस करते हैं। कुछ छोटा सा आप हमें करके बता सकेंगे यहाँ पे? कुछ छोटा सा डांस या कुछ भी ऐसा? गीत गा दीजिए, कोई गीत जो आप लोग गाते हैं डांस के दौरान। गाना का हो, गाना का दो ना। मध्य प्रदेश की कला और संस्कृति है, आदिवासी कला संस्कृति है, जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और वाकई में इनकी अपनी एक ज़िंदगी होती है। ये जंगल में अपनी ज़िंदगी को जीते हैं और अपनी ही धुन में रहते हैं, अपनी ही मस्ती में रहते हैं। एक अलग तरीके की ज़िंदगी इन लोगों की होती है। आपको बता दें कि आदि महोत्सव में हमारी टीम पहुंच चुकी है और ज़िला प्रशासन की तरफ से यहाँ पर कई सारी बसेस की व्यवस्था की गई है। जिला मुख्यालय से यहाँ पर व्यवस्था की गई है ताकि आवागमन का जो साधन है वो सुगम हो सके। अंदर की तरफ जाएंगे और आपको दिखाएंगे और भी कलाकार अलग अलग राज्यों से जो आए हैं उनकी संस्कृति के बारे में।
आदि महोत्सव में जिला कलेक्टर श्री मीणा जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत करते हैं उदयपुर न्यूज़ में आपका। आज जो आपकी कोशिशें थी वो कहीं ना कहीं कामयाब होती हुई नजर आ रही है, क्या अनुभव आप कर रहे हैं और कैसा महसूस हो रहा है? हाँ मैडम, ये आदि महोत्सव के अवसर पर हम बहुत उल्लासित हैं जी और बहुत अच्छा अनुभव मैं व्यक्तिगत तौर पे कर रहा हूँ और हमारे क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि और आम जनता है और हमारे कलाकार हैं, लोक कलाकार हैं, जो स्थानीय हो या राज्य के अन्य जिले से हो या हमारे प्रदेश के बाहर से हो, उन सभी को इस आदि महोत्सव और विश्व पर्यटन दिवस के अवसर में बहुत अच्छा फील हो रहा है। सर, क्या क्या आयोजन अब होने वाले हैं और ये कहें कि कलाकारों को लेकर किस तरह की व्यवस्था यहाँ पर की गई है? उनके कहा जा रहा है कि ठहरने की व्यवस्था पूरी है, भोजन की व्यवस्था पूरी है, क्या क्या व्यवस्थाएं हैं? कलाकारों के ठहरने के लिए ये सभी हमारे मेहमान हैं और चूंकि जिला प्रशासन, जनजाति विभाग और हम सब इसके मेजबान हैं और हमारे जो स्थानीय हमारे वॉलंटियर्स हैं, हम सभी इसके मेजबान हैं। हमने जो कलाकार हैं राज्य के बाहर के, उनको उदयपुर आने पर समुचित रूप से रिसीव किया था, उनको अच्छे ढंग से ठहराया था और उनकी हर सुविधा का हमने ध्यान रखा था। कोटड़ा में प्रवास के दौरान हमें सभी कलाकारों के लगभग 600 कलाकार यहाँ हैं और जो हमारी वॉलंटियर्स है, सरफराज जी, धर्मचंद जी और उनकी सारी टीम, स्थानीय सरपंच साहब, पंचायत समिति और ब्लॉक लेवल के अधिकारी, सबने इनकी समुचित व्यवस्था की है, अच्छे ढंग से ठहरा है, अच्छा उनकी भोजन की व्यवस्था है और फैसिलिटीज सभी उनके अच्छे ढंग से कर रहे हैं। सर, आदि महोत्सव मतलब राजस्थान में जिस तरह से मरु महोत्सव मनाया जाता है उस तरह से उदयपुर में कोटड़ा में अब एक नए महोत्सव की स्टार्ट हुआ है जो आदि महोत्सव के नाम से जाना जाएगा। क्या ये कोशिशें आगे भी जारी रहेंगी और आगे भी आयोजन चलता रहेगा ऐसे ही? निश्चित रूप से हमने राज्य सरकार और पर्यटन विभाग और माननीय मुख्य सचिव महोदय से और जो पर्यटन सचिव महोदय है उनसे यही रिक्वेस्ट की कि ये जो हमारे राजस्थान सरकार के पर्यटन विभाग का कैलेंडर है उसमें ये प्रतिवर्ष इसके आयोजन की एक डेट हमने ये भी हम सुनिश्चित करेंगे कि विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर ही उस दिवस पर ये आदि महोत्सव आयोजित हो और हमारी प्रयास ये है कि ये नियमित रूप से, चाहे आज मैं कलेक्टर हूँ, कल कोई और होगा, लेकिन ये जो आयोजन है प्रतिवर्ष नियमित रूप से हो। मैं सोचता हूँ कि ये राज्य सरकार इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करके और जो ये आयोजन है, सफल आयोजन है, उसको निरंतर रखेगी, जिससे कि हमारे ट्राइबल बेल्ट में और ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे स्थानीय लोगों को बाहर की देश और दुनिया की जानकारी मिल सके, उनसे रूबरू हो सके और हमारे ग्रामीण क्षेत्र में और ट्राइबल ब्लॉक में, ट्राइबल क्षेत्र में रोजगार और पर्यटन के नए आयाम खुल सके और इस क्षेत्र में जो नए युवा हैं उनको ये अच्छा जो माहौल है वो देखने को मिले। सर, किस किस तरह की और कोशिशें करने की ज़रूरत है? क्योंकि कई सरकारें आती हैं, चली जाती हैं, लेकिन ये तबका वहाँ का वहीं रह जाता है और ये सबसे बड़ी एक ऐसी मेजॉरिटी है जिसके दम पर सरकारें बनती भी हैं और बिगड़ती भी हैं। तो सर, क्या कोशिशें और इस तबके को ऊंचा स्थान दिलाने के लिए अब करने की ज़रूरत महसूस की जा रही है? देखिए, इस क्षेत्र की जो मुझे भी जिले में 8 महीने का कार्यकाल हो चुका है जी और 75 वर्षों में मैं भी टाइप से आने वाला पहला जिला कलेक्टर हूँ जी और मैं जो अपील किया है वहाँ एक तो हमारे यहाँ रोजगार के समुचित अवसर सृजन करने की आवश्यकता है, क्योंकि किसानों की होल्डिंग्स छोटी है जी उससे उसके पूरे वर्ष पर्यंत का उसका जो आजीविका का और भरण पोषण की व्यवस्था समुचित रूप से नहीं हो पाती है। तो रोजगार के नए अवसर सृजित करने के लिए पर्यटन को बढ़ावा, हमारे जो वन उपज है उनको बढ़ावा, कृषि प्रसंस्करण को बढ़ावा और औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने का जी इस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं और शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने के लिए जी वो भी हम प्रयास कर रहे हैं और हमारे जो यहाँ स्वयंसेवी संगठन है उनके साथ मिलकर हम ये समुचित प्रयास कर रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि पिछले 6 महीने में इस क्षेत्र में चीज़ें परिवर्तित हुई, आने वाले वर्षों में समय में और ज़्यादा बेहतर ढंग से परिवर्तित हो सकेगी। सर, लोगों से क्या कहना चाहेंगे कि आदि महोत्सव में आए, यहाँ का हिस्सा बने और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं? बिल्कुल, वैसे भी सामान्य जन के लिए अपनी संस्कृति को जानना उस संस्कारों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हमारे क्षेत्र के लोगों की संस्कृति है, भाषा, उनका खान पान है, उनकी वेशभूषा है, उनके आभूषण है, जी उनके बारे में देखें, हमारे लोकवाद्य क्या है, लोक संगीत क्या है, उनके बारे में जानें ताकि उनका समुचित विकास हो सकता है जी और उनके जीवन में भी नया उल्लास आ सकता है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो ये जिला कलेक्टर श्री ताराचंद जी मीणा हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने कहा कि गवर्नमेंट कैलेंडर में भी एक डेट ऐसी ये लगाने की कोशिश की जाएगी जहां जिस तरह से मरु महोत्सव मनाया जाता है उसी तरह से आदि महोत्सव का आगाज भी कंटिन्यू किया जाए और ये जो कोशिश इस बार की गई है वो कहीं ना कहीं सफल होती हुई नजर आ रही है और ये सफलता
तब ही अपने कदम चूमेगी जब ये कहे कि हर साल इस तरह के आदि महोत्सव का आगाज यहाँ के प्रशासन द्वारा किया जाएगा, पर्यटन विभाग द्वारा किया जाएगा, जनजातीय क्षेत्रीय विकास परिषद के द्वारा यहाँ पर किया जाएगा। ये तमाम जो संगठन है ये मिलकर अगर इस तरह की कोशिशें करते हैं तो वाकई जो आदिवासी समाज है, जिनकी अपनी जिंदगी है, जिनका अपना कल्चर है, वो लोगों के सामने कहीं ना कहीं आएगा। देहात जिला अध्यक्ष लाल सिंह जी झाला साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, ये एक बहुत ही अनूठा प्रयास यहाँ पर किया गया है, कितना सफल आप इसे मानते हैं और क्या इस तरह के आयोजन आगे भी कंटिन्यू रहेंगे? आज विश्व पर्यटन दिवस है, आदि महोत्सव भी हो रहा है कोटला के अंदर। पहली बार राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश अनुसार प्रशासन द्वारा यहाँ उत्सव किया जा रहा है। सभी लोग अदर स्टेट से भी लोग यहाँ आए हैं और ये जो हमारे आदिवासी कल्चर है, परंपरा के अनुसार जैसे इनका मांस वालों टूरिज्म इसके अंदर पर्यटन मिला हुआ है, सब मिलकर उत्सव को मना रहे हैं। ये उत्सव के रूप में आने वाले समय के अंदर निश्चित ही आगे बढ़ता रहेगा और भव्य रूप उसका लेगा। यहाँ के पर्यटन इंडस्ट्री को बहुत बड़ा हमको मिलेगा और कई सारे देश विदेश से पर्यटन आएंगे। ये राजस्थान सरकार की बहुत अच्छी पहल है। मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद हम देना चाहते हैं। सर, लोगों से क्या कहना चाहेंगे कि आदि महोत्सव में आए और इसे सफल बनाए? हाँ, लोगों को हमारा यही आदि महोत्सव सफल बनाए और आने वाले समय के अंदर और उसको भव्य बनाए और पूरे देश के विश्व के लोग यहाँ आए और उसको देखिए आदिवासी चल में आकर कोटला के अंदर। थैंक यू सर। ये हमारा सर, कैसा महसूस कर रहे हैं? आदि महोत्सव इस तरह का, जिस तरह से मरु महोत्सव होता था उस तरह से अब आदि महोत्सव भी मनाया जाने लगा है। आदिवासी महोत्सव जो है, जिसका नाम आदि महोत्सव जो किया है, और ये आदि महोत्सव 2022 जो है हमारे कोटड़ा के अंदर दूरदराज क्षेत्र में मनाया जा रहा है जी। और राजस्थान सरकार, भारत सरकार के निश्चित कार्यक्रम के तहत इसकी सभी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है इसमें। और विशेष रूप से एक दूर दराज का जो कोटड़ा क्षेत्र है, यहाँ की जो कल्चर है जी। और वो कल्चर को पूरे भारतवर्ष में ही नहीं अपितु विदेश स्तर पे भी इसको कैसे लाया जाए, तो मैं समझता हूँ कि आज जो 11 प्रांतों के हमारे कलाकार भी ट्रैवल के क्षेत्र के आए हुए हैं और यहाँ के जो कलाकार हैं, ये निश्चित रूप से जो 3 दिन तक कार्यक्रम चलेगा, इसका निश्चित तौर से मैं कह सकता हूँ कि आने वाले समय में इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा और आने वाले समय में ये निरंतर ये इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित होते रहेंगे। थैंक यू सर। लक्ष्मी नारायण पंड्या, TSC मेंबर, राजस्थान सरकार। आदिवासी जो जंगलों में रहता है, जंगलों में जीता है और जंगलों में जो उपलब्ध चीजें हैं उनसे कई तरह की चीजें बनाता है। हमारे साथ इस वक्त कई लोग आपको नजर आएंगे जो लकड़ी के पात्र बना रहे हैं, जो लकड़ी की चीजें बनाते हैं, लकड़ी के बर्तन बनाते हैं। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हो? सूरत से आए हो? हाँ, आप क्या क्या बनाते हो? ये खाट बनाते हैं। हाँ, और डोया, हाँ। कवाए, अच्छा, फिर ये कहाँ बिकते हैं आपके? कहाँ जाते हैं लोग लेना पसंद? जंगल में ही बनाते हैं आप अपने लिए? अच्छा, और क्या क्या चीजें ऐसी है जो आप बनाते हैं? ये क्या बना रहे हैं आप? क्या? अच्छा, दिखाना। अच्छा अच्छा, ये राब बनाने के लिए चम्मच बनाया आपने। और क्या बनाते हैं आप लकड़ी का? लकड़ी का तो बेलन बनाते हैं, हाँ, और खाट बनाते हैं, पाया बनाते हैं दूसरे। तो ये लकड़ी के ऐसे पात्र इन लोगों द्वारा बनाए जाते हैं और आप देख सकते हैं कि चम्मच एक बड़ा सा इन लोगों ने बनाया है। जब गांवों में राब बनाई जाती है तो उसे हिलाने के लिए, और जब दाल बनाई जाती है तो उसे हिलाने के लिए इस तरह के बड़े बड़े चम्मच ये लोग बनाते हैं। खाट यहाँ पर बनी हुई आपको नजर आ जाएगी। बांस के ये सारे आइटम्स हैं। आपको बता दें कि छोटे छोटे पालने बनाए जाते हैं और लोगों द्वारा भी ये चीजें पसंद की जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीजें जो है वो विलुप्त होती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि आखेट शिकार करना आदिवासी का एक सबसे बड़ा काम था, क्योंकि आखेट से ही जीवन की शुरुआत हुई थी। और यहाँ पर धनुष बने हुए आपको नजर आ जाएंगे, जिनको आखेट जो है वो आदिवासी जो जाति होती है उनका एक बहुत खास कार्य होता था और उसके आधार पे ही ये लोग खाने पीने की चीज़ों का जो कहें कि अरेंजमेंट ये लोग करते थे। जानवरों को मारना, जानवरों को फिर उसके बाद पका के खाना। ये क्या बना रहे हैं आप? ये डूंगरी। हाँ, कब से बनाते हैं? ये बाबू जी बेस्ट माय नन काटी। हाँ, आज तक बना हुआ। अच्छा, कुछ बताओ हमें। किससे बनाई है? बांस से बनाई है? हाँ बाबू, बांस की है। हाँ, हाँ।
कितना टाइम लगता है एक को बनाने में? ये टाइम लागे बाबू। टाइम लगता है। तो ये धनुष है जो इनके द्वारा बनाया गया है और इन्होंने आपको बताया कि किस तरीके से। इसका तीर कहाँ है? तीर भी बताइए, तीर कहाँ है? वैसे ही करके बता दो एक बार, बोलते भी जाओ आप ना। हाँ ऐसे करके आगर नहीं छोड़े मारी बैठ बाबू। चलाना मत। ना नहीं चला। कितनी दूर तक चला जाता है तीर? ये बाबू दूर दिया है। अच्छा। एक रोड है तक। हाँ जैसे आप मत ताकि। हाँ, छोड़ेंगे तो बहुत दूर चला जाएगा। तीर यंत्र हैं जो बनाए गए हैं। वाद्य यंत्र भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि वाद्य यंत्र भी मौजूद है। क्या क्या बनाया है और? गोरैया, गोरैया। ओके, ये भी लकड़ी से बनाया है आपने? अच्छा। बेच भी रही हो। बेच भी रहे हैं आप इसको? दादाजी कितने में बिक जाता है? 100 रुपए का। ठीक है। तो ये लकड़ी के कई सारे ऐसे आइटम्स हैं जो यहाँ के आदिवासी जो लोग यहाँ पर आए हैं उन्होंने बनाए हैं। आप देख सकते हैं कि ये बहुत बड़ा एक जिसे टोकरा कहा जाता है वो बनाया गया है। उसके बाद ये सुपड़ा जिसे कहा जाता है वो है। एक बास्केट यहाँ पर बहुत ही सुंदर सी ये बनाई गई है और ये लोगों द्वारा बहुत पसंद की जाती है। कई सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ये आपको बता दें कि जो आदिवासी है उनके पास कई सारे ऐसी जड़ी बूटियां होती है जिसके उपयोग से वो भयंकर जो रोग होते हैं उनको भी मात दे देते हैं। और यहाँ मुझे अभी बहुत सारी चीजें ऐसी नजर आ रही है। ये क्या चीज है? ये चीज सर कैंसर के लिए है। कैंसर के लिए? पेट में हो या गांठ हो, कैंसर हो, क्या बोलते हैं इसे? एक सप्ताह में खत्म कर देता है। अच्छा, एक सप्ताह में खत्म कर देता है? कितनी भी बड़ी 5 किलो की गांठ पेट में हो तो भी खत्म कर देता है। चीज क्या है, क्या कहते हैं? ये इसको छोटी हाथनी कहते हैं। छोटी हाथरी कहते हैं इसके। जंगलों में ही मिलता है ये? ये जंगलों में बड़ा जंगल उसमें मिलता है। अच्छा। छोटे जंगलों में नहीं मिलता है। ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? ये सूजन आता है पैरों में, गर्भवती माता को पैरों में, तो ये सूजन उतर जाता है। कैसे यूज करते हैं? क्या नाम क्या है इसका? इसका लूनिया। लूनिया, ओके। ये है कोई नसों में शॉर्ट है। हाँ। तो फिर पैर की शॉर्ट हो रही है, हाथ की शॉर्ट हो रही है, तो बड़ा में बहुत तकलीफ होती है। इसके लिए अदरक जैसा नजर आ रहा है। ये क्या चीज है? ये खून की मतलब नसों की सफाई। अच्छा, नसों की पूरी। बोलती क्या है इसको? इसको ठीक है। और क्या क्या चीजें हैं आपके पास? अगर आगे बढ़े तो वालाखरी बोलते हैं। वालाखरी बोलते हैं। ओके ओके। और क्या चीज है और हमें बताएं? ये सर गर्भ बच्चा नहीं होता, गर्भवती, तो इसके लिए ये दवाई पीने से एक सप्ताह 15 दिन के अंदर पीने से, दो सप्ताह पीने से वो गर्भ। नाम क्या है इस चीज का? इसका नाम है राईबी। कहाँ मिलती है? ये भी जंगलों में मिलती है। ओके, आगे बढ़े। ये सवा चढ़ता है, फेफड़ों में कोई बीमारी है तो इसके लिए आंबालदर बोलते हैं। ये जंगलों में मिलता है जी। ये ग्रीन ग्रीन ये है सोनावाइसर। सोनावाइसर। ये मतलब रीढ़ की हड्डी या ये हड्डियों में तकलीफ है, उठ बैठ में तकलीफ रहती है रात दिन में, तो ये पाउडर बना के सुबह शाम एक चम्मच एक सप्ताह पीने के लिए। आप लोगों ने प्रैक्टिकली महसूस किया है ये चीज की? नहीं होता है? किया है सर, ये हकीकत करते ही हैं। आप इलाज करते हैं? इलाज लोग करते हैं। सही होते हैं उससे? हाँ सही होते हैं। ये तो अहमदाबाद तक मना कर देते हैं कि ये रोग ठीक नहीं होगा, वो मरीज है उनको सेवा करो, वो ऐसे लोग तैयार हो जाते हैं। कहाँ से हैं आप? इन जरूर कहाँ से? हम बेड़ादर पंचायत। अच्छा। सूरा आंबा। आपसे संपर्क करना हो तो कैसे किया जाए? मोबाइल से। अच्छा, ये मोबाइल से हो सकता है। मोबाइल से हो सकता टावर है। भी सही तरह नहीं रहता, लेकिन हो सकता है। आगे कुछ और भी जड़ी बूटियां यहाँ पर मौजूद हैं। ये अलग तरीके की एक ये बता बड़ी हाथनी है। ये बड़ी हाथनी है। पाउडर बना के 2 चम्मच ये पाउडर, हाँ। एक नींबू, थोड़ी सी शक्कर डाल के एक बोतल बना के सुबह शाम पीना है। पेट में जलन कम होती है? पेट में जलन। ओके। हाँ, ये है वाई लकड़ी, वाई की दवा। हाँ। वाई की दवा है। ये इतनी सी लेनी है, सुबह शाम 2 टाइम पीने, दूध के साथ। दूध के साथ साइटिका से इससे निजात मिलती है। ओके, आगे।
ये है कांदा, हाँ जंगली कांदा है। हाँ ये मैंने बनाया इसे, पर आपको पता नहीं, ये बरोर बरोर कहता है। हाँ, हमारे भाषा में बरोर बोलता है। अच्छा, इनको सेकना है। ये किसके लिए काम आता है? शारीरिक कमजोरी में? ये या कुछ दर्द होता है गरम पेट में, उसके लिए ये गरम करके यहाँ सिपकाने है, अच्छा। जाना है, फिर वो ठीक कर दे अंदर का लेवल। अच्छा, ये छोटी छोटी लकड़ियों के बारे में बताइए। ये शक्ति कमजोर है, नामर्द जैसे आदमी, उनके लिए काम करता है ये। अच्छा, नामर्द है, इसके लिए, शक्ति के लिए काम। ओके, ये सूजन के लिए है। ये सूजन के लिए है। ये गुमोट है इसका नाम। ये सूजन के लिए है। कहाँ भी सूजन हो उनको लेप करनी, ठीक है। इनके बाद में ये है वाइसर। हाँ, इनके दो ये है बुखार, खांसी और सांप काटने से भी। अच्छा, हाँ, ये पीने में लेते हैं। ठीक है। ये आदिवासी समाज की बहुत बड़ी संस्कृति है, बहुत बड़ी सभ्यता है कि जो चीज़ें उनके पास अवेलेबल हैं उसके ज़रिए वो कई सारे ऐसे रोगों को, भयावह रोगों को भी उनका निदान कर देते हैं। और ये जो चीज़ें हैं वो और किसी के पास नहीं है, सिर्फ आदिवासी ऐसा समुदाय है जो इन चीज़ों को आज भी संचित किए हुए है, जीवित किए हुए। और ये थेरेपी हम लोगों ने बहुत कम सुनने में आई होगी। यहाँ बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई है, ये क्या क्या चीज़ें हैं? नमस्कार, ये हमारा मतलब कला संस्कृति एवं बीज बैंक संवर्धन है। अच्छा, हमारे पास सीड्स बैंक अवेलेबल है, इसमें 300 प्रकार के बीज हैं। तो हम पूरे भारत और ऑल ओवर कंट्री में फ्री देते हैं बिना कोई निःशुल्क चार्ज। अच्छा, क्या क्या बीज है आपके पास? हमारे पास सारी चीज़ों के? सारी चीजों के, बड़े पेड़, छोटे पेड़, हाँ, बड़े पेड़, छोटे पेड़, दवाइयाँ, ऑर्गेनिक सब्जियाँ, सभी कुल मिला के सभी। ओके। तो ये बीज कृषि विभाग की तरफ से भी यहाँ पर स्टॉल्स लगाई गई है और सारे डिपार्टमेंट्स की तरफ से यहाँ पर स्टॉल्स लगाई गई है। बीज संवर्धन और संरक्षण इन लोगों ने यहाँ पर किया गया है। जो परंपरागत चीज़ें हैं उनका बीज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने संवर्धन किया हुआ है। बीज संग्रहण पद्धति ये लोग बताते हैं। बीज संग्रहण की पद्धति क्या होती है आप लोगों की, कैसे करते हैं उसको? बीज संग्रहण पद्धति, जैसे हम कहीं घूमने गए, हाँ, या पिकनिक गए, तो हाँ, कहीं भी हमको कोई नया मतलब बीज मिला तो उसको तोड़ के हम संग्रहित करते हैं। अच्छा। और लोगों में शेयर करते हैं। ओके, तो ये कहीं भी जाते हैं तो जैसे ही उन्हें कोई नया पौधा या नई चीज़ देखने को मिलती है तो उसे ये लोग संग्रहित करते हैं, उसे ये लोग उसका संरक्षण करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कई सारे के इन्होंने बीज जो है वो यहाँ पर डिस्प्ले में लगा रखे हैं, जिसमें सारी ही चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। कई ऐसे आयुर्वेदिक चीज़ें हैं जिनका नाम इससे पहले कभी नहीं सुना, कभी नहीं पढ़ा मैंने भी। आप देख सकते हैं गणेश वेल, गेक्सू, लौफ, दूधिया, होमसफ, अमरबेल, सेवटी, इस तरह की तमाम चीज़ें, क्या अलग अलग चीज़ें और हैं जो सुनने में कभी नहीं आती लेकिन उपयोगी बहुत होती है। हाँ, कौन सी चीज़ें? अपने को जॉइंट हो जब आप बोलते हैं, जो रुकड़ा बोलते हैं, तो रुकड़ा की जो अंदर का जो पल्प होता है पाउडर, हाँ, और स्टमक इन्फेक्शन के लिए और स्टमक की बीमारी के, पेट की बीमारियों के लिए पाउडर अच्छा साबित हो सकता है। जी, ये क्या चीज़ है ये? ये अपने वो बोलते हैं खेत में उगती है, इसे वो डाब बोल रहे हैं, दाब किस काम की आती है? ये किस डाब काम की? को मतलब कई तरह के आते हैं, उसकी जो हस्तकला में वो उपयोग लेते हैं, डोरिया बनाने में। तो विभिन्न जो डिपार्टमेंट हैं कृषि कला की तरफ से, कृषि डिपार्टमेंट की तरफ से, सभी की तरफ से यहाँ पर स्टॉल्स लगाई गई है। ये हैंडीक्राफ्ट आइटम्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। बहुत ही हल्का है लेकिन बहुत ही सुंदर है। ये लकड़ी से बनाया गया है? हाँ, ये लौकी, अपने लौकी बोलते हैं, राउंड बोतल का इंग्लिश में बोलते हैं। अच्छा, तो इसका अंदर से जो सूख के बाद उसमें पल्प और बीज निकल देते हैं। ओके। और अपनी भाषा में अपनी एडिटिंग अपने कर सकते हैं मनपसंद शेप देके अपने बना सकते हैं। और ये भी वही है, लौकी है। अच्छा, लॉन्ग बोतल का बोलते हैं इंग्लिश में। ओके, ये अलग अलग आकृति का आपने देख के बनाया है इसको? जैसे ये बनाया है, ये पेन स्टैंड है, और ये कैरी बैग है। अच्छा, और ये वुड कॉम्ब है, लकड़ी का कंगा है। और फिर ये कॉटन नट्स यानी कि जो कपास के फूल से वॉल पीस है। और ये सरु मिसलिन पाइन में से जो सरु वॉल पीस बनाए हैं। ये वो कांटेदार जो होती है चीज? हाँ, बगीचे में सरु बोलते हैं, इंग्लिश में मिसलिन पाइन बोलते हैं। तो ये आदिवासियों की सबसे बड़ी खासियत है कि जो चीजें हैं उसे भी ये लोग किस तरह से सुंदर बना देते हैं। देखिए, ये कांटेदार वो बीज है जो कई बार हम जंगलों में या कहीं जाते हैं तो हमारे कपड़ों पर और शूज में हमेशा चिपक जाते हैं, और उसे इन लोगों ने कितना सुंदर ये देखी और उसको
उसको अलग रूप प्रदान किया है। लकड़ी के कॉम यहाँ पर हैं और विभिन्न तरह की चीज़ें यहाँ पर है। ये कृषि विभाग की तरफ से स्टॉल लगाई गई है। आगे भी चलेंगे और अन्य स्टॉल्स के बारे में जानेंगे। भारत की हर महिला और बालक स्वस्थ रहे, इसके लिए महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से कई सारे कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जिसमें कुपोषण को लेकर सबसे ज़्यादा गंभीर समस्या आती रही है और उसको लेकर ये डिपार्टमेंट हमेशा से काम करता रहा है। तो महिला और बाल विकास विभाग की तरफ से यहाँ पर एक स्टॉल लगाई गई है, जहाँ आप देख सकते हैं कि जो चीज़ें हम हमेशा बात करते हैं बैलेंस डाइट की, एक संतुलित भोजन की, लेकिन संतुलित भोजन आखिर होता क्या है ये जान पाना ग्रामीणों के लिए काफ़ी मुश्किल होता है। जो गांव में निवास करती है उन जनता के लिए वो काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन संतुलित भोजन उसी को कहा जा सकता है जो उनके पास अवेलेबल है, और उससे वो लोग कैसे किस चीज़ को कितना अपनी डाइट में शामिल करना है इस चीज़ को ज़रा सा समझ लें। आप बताएं क्या क्या है चीज़ें ऐसी जो बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाती है कुपोषण को दूर करने के लिए? ये स्टोर लगा है, इसमें जैसे दाल वगैरह है जो इनको लोकल लेवल पे मिल जाती है, उसका उनको खाने से और छोटी मोटी जो सामग्री है उसका उपयोग करने से उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़े और लोगों को अंदर फायदा पहुंचे, उस बारे में हम बात करते हैं। ये गुड़ के लड्डू हैं जिसमें परमल के साथ लड्डू है। हाँ। इसमें भी फूली की लागत भी बहुत कम लगती है, गुड़ भी अवेलेबल हर आदिवासी के घर में होता है, उससे अपन आसानी से बना के और 5-10 दिन तक भी रखे तो वो लड्डू खराब नहीं होते, उस हिसाब से उस लड्डू को भी बनाया हुआ है। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें? और ये मैडम जैसे ये बनाया हुआ है ये पराठे जो अब पालक वगैरह सब सब्जी बाड़ी खेती पे लगाते हैं, उससे भी अपन ये बना सकते हैं। फिर ये चिक्की बनाई हुई है, इसमें भी एक गुड़ है और गेहूं का आटा है और घी गुड़ मिला के उसमें ये बनाया हुआ है। ये पौष्टिक टिकिया है जिसमें मैडम पकोड़े के टाइप से बना के इसमें पालक वगैरह मेथी वगैरह डाल के भी अपन व्यवस्थित घर पे बना सकते हैं। ये अंकुरित चने, ये घर पे आदिवासी लोग हर समुदाय में खेतीबाड़ी करता है और चने वगैरह सब लगाता है, उससे अपन करवा सकते हैं। आदि महोत्सव में लगी कई स्टॉल्स के बारे में हमने आपको बताया, कई कलाकारों से आपको रूबरू करवाया। आपको बता दें कि यहाँ पर सारे ही डिपार्टमेंट की तरफ से लगभग स्टॉल्स लगाई गई हैं और यहाँ जो भीड़ है उसको देखकर ये महसूस हो रहा है कि लोगों में काफ़ी उत्साह था इस चीज़ को लेकर। लेकिन जिला प्रशासन और पर्यटक विभाग की तरफ से ये दावा किया जा रहा था कि यहाँ पर लगभग 1000 देसी विदेशी पर्यटकों को लाया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो यहाँ पर जो प्रयास था वो नाकाफ़ी साबित हो रहा है, थोड़ा सा असफल यहाँ पर महसूस हो रहा है। लेकिन फिर भी यहाँ जो भीड़ आप देख सकते हैं उससे ये महसूस हो रहा है कि जो आसपास का जो इलाका था उन लोगों में काफ़ी खुशी थी, उन लोगों में काफ़ी क्रेज़ था कि इस तरह का आदि महोत्सव का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। कोटड़ा जिसे कि पहले कट्टक कहा जाता था और यहाँ पर एक आदिवासी समुदाय का बहुत बड़ा तबका निवास करता है। आज़ादी के पहले से जब अंग्रेज़ों का समय था उस समय भी कोटड़ा को छावनी का रूप दिया गया, लेकिन इतिहास में कहीं भी कोटड़ा के बारे में ज़्यादा पढ़ने को, ज़्यादा जानने को नहीं मिलता है। लेकिन आदि महोत्सव ने आज कोटड़ा को एक नई पहचान दिलाई है, एक नया परिचय जो है वो हम सबके सामने आज कोटड़ा का ला कर रख दिया है। उम्मीद करते हैं कि इस तरह के प्रयास आगे भी जारी रहें। कैमरा पर्सन राम सिंह राजपूत के साथ कृतिका चौबिसा, उदयपुर न्यूज़। राम रंग में रंगे सीता रंगी हरदी में, राम रंग में रंगे सीता रंगी हरदी में, बंद खोलो ना राम बंद खोलो।